चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, बिल्कुल बेकरी जैसा पाइनएप्पल केक। और ये पाइनएप्पल केक जो है ये मैं बनाऊंगी पतीले में। तो चलें फिर आपसे शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं स्पंज कैसे रेडी करती हूँ। मैंने जितने भी केक की रेसिपीज बताई हैं सब में मैंने बताया है कि जो आइस केक बनता है उसका स्पंज जो है वो सेम इंग्रेडिएंट से बनता है और वो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही थोड़े लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन तो आज मैं फिर एक स्पंज आइस केक के लिए ही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अंडे। 4 अंडों में जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी। ये इसकी मेजरमेंट है। और अगर आपने परफेक्ट केक बनाना है और आप चाहते हो कि परफेक्ट बेकिंग हो तो उसके लिए मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना केक परफेक्ट बेक नहीं हो सकता है। तो जिसके लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 4 अंडे, 4 अंडों के स्पंज में जाएगा 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, ठीक है। इसमें मैं 10 ड्रॉप्स ऐड करूँगी वनीला एसेंस के। इसके साथ मैंने यहाँ पे ली हुई है व्हिप्ड क्रीम, जो कि मैंने हाफ पैकेट ली है और उसे यहाँ पे व्हिप्ड कर लिया है। मैं कौन सी क्रीम से केक रेडी करती हूँ और किस तरीके से उसे व्हिप्ड करना है ये सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और ये पाइनएप्पल केक में मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं पाइनएप्पल्स, थोड़े से मैंने लिए हुए हैं चेरीज। इसी से हम बनाएंगे मज़ेदार सा पाइनएप्पल आइस केक और उसे बेक करेंगे हम पतीले में। मैदे में मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके उसको मैंने 4 दफ़ा अच्छी तरीके से छान लिया था, ठीक है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि मैदे में मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था और उसे मैंने छान लिया था। यहाँ पे एक एक करके सारे अंडे इसमें ऐड कर लूँगी। अभी मैं एग को इतना बीट करूंगी ताकि ये मिक्स हो जाए। ओके है, अब मैं इसमें यहाँ पे जो चीनी रखी हुई है उसको ऐड कर दूंगी और इसे फ्लफी होने तक बीट करूंगी। अब मैं इस स्टेज पे इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी और इसे अगेन बीट करूंगी जब तक ये बिल्कुल फोम फ्लफी नहीं हो जाता। 15 मिनट्स मैंने इसको बीट किया है। बीट करने के बाद देखेंगे 4 अंडे जो हैं किस तरीके से ये फोम हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल फूल चुके हैं, पूरे बॉल में ये आ चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने मैदा छान के रखा था, मैदा और बेकिंग पाउडर, इसको मैं 3 पार्ट्स में इसमें ऐड करते जाऊँगी और लाइट हैंड से इसको फोल्ड करूँगी। जैसा कि इसमें ना कोई बटर है ना कोई ऑयल है तो इसमें ज़्यादा चांस है कि जब हम मैदा डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाए, क्योंकि इसमें ना ऑयल ऐड होता है ना ही बटर ऐड होता है, सही है। तो इसलिए से लाइट हैंड से मैं इसे फोल्ड करते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा इसे डालती जाऊंगी। अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे लाइट हैंड से फोल्ड करती जाऊंगी। इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसे मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी गुठली इसमें नहीं बने।
ठीक है। और मैंने वहाँ पे जो केक पेन है, जो केक मोड है मेरे पास, मैंने उसको ग्रीस करके रखा हुआ है। जब ये अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी इसमें, तो मैं उसमें डाल के इसको बेक कर लूँगी। देखें, कोई भी गुठली इस वक्त नहीं बन रही है, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक अच्छा बेस्ट स्पंज बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक शेयर करूँगी कि आपके जो ऑल क्रॉकरीज हैं, जो केक के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क क्रॉकरी आपको यूज़ करनी है बेकिंग के लिए, नहीं तो आपका केक जो है वो बेक नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, इसको मुझे बिल्कुल मेक श्योर कर लेना है ताकि केक जो है वो अंदर से कच्चा नहीं रह जाए। हम जब आइस केक बनाते हैं, क्रीम वाला केक बनाते हैं, तो उसके जो स्पंज होता है, तो वो जो है उसमें ऑयल और बटर ऐड नहीं होता है। बेकरीज में भी ऐसे ही केक बनते हैं, तभी वो इतने टेस्टी और फ्लेवरफुल होते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से मेक श्योर कर लिया है। इसमें कोई लम्स, आई थिंक मैदे का कोई लम्स इसमें नहीं रहा है। लेकिन मैं एक बार इसे फिर फोल्ड करके बिल्कुल लाइट हैंड से, मैंने यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट हैंड यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जो है मैदा इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हो गया है अच्छी तरीके से इसमें मैदा मिक्स। अब यहाँ पे जो मैंने मोड रखा हुआ था उसे ग्रीस करके वो रखूँगी और ये पूरा बैटर जो है इस मोड में डाल दूँगी। मैंने इसमें बटर पेपर लगा के रखा हुआ था और ऑयलिंग और ग्रीस कर लिया था मैंने इसे मैदे से। अब ये पूरा जो हमारा जो बैटर है केक का, उसे इसमें डाल दूँगी। मैं केक हमेशा 2 स्पंज से बनाती हूँ। बैटर को मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, इसको कोई पटकना नहीं है, नहीं तो केक जो है वो फूलेगा नहीं। बस मैं इसको उठा के जो मैंने पतीला प्रीहीट होने रख दिया था उसमें रख दूँगी इसे। पतीले में मैंने नीचे बेस में नमक डाल दिया था, उसमें मैंने स्पेयर पार्ट के बर्तन रख दिया था, स्पेयर बर्तन, और उसके ऊपर ये केक रख के अब मैं इसे कवर कर दूँगी बेक होने के लिए। 20 मिनट्स मैंने इसे बेक किया है। उसके बाद देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सा स्पंज रेडी हो चुका है। अब मैं इस पे से ये जिसकी बटर पेपर है इसको रिमूव करूँगी। अब सेम इंग्रेडिएंट से मैं सेकंड स्पंज भी रेडी करूँगी, क्योंकि मैं केक हमेशा 2 स्पंज का बनाती हूँ। मैं इसे बीच से कट नहीं करूँगी। सेम यही इंग्रेडिएंट से मैं सेकंड स्पंज भी रेडी करूँगी। 2 स्पंज मेरे पास रेडी हो चुके हैं। मैंने सेकंड स्पंज भी सेम इंग्रेडिएंट से ही रेडी किया है। जैसे मैंने ये किया था 4 अंडों, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वैसे ही मैंने सेकंड स्पंज भी सेम रेडी किया है। अभी मैंने यहाँ पे मिल्क लिया हुआ है, सिंपल मिल्क है, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया है क्योंकि केक में ऑलरेडी शुगर बहुत होगी और हमारे स्पंज में भी शुगर है, व्हिप्ड क्रीम में भी शुगर है, पाइनएप्पल में शुगर है, तो मैंने इसमें मज़ीद और शुगर ऐड नहीं किया। अभी मैं स्पंज को सॉफ्ट करने के लिए इसमें ये मिल्क ऐड कर रही हूँ ताकि जो स्पंज है वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ऑलरेडी चिल होगा, तो मतलब इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी हार्ड होगी, तो ये जो हम मिल्क सिरप ऐड कर रहे हैं तो ये इसको हार्ड होने से रोकेगा। चलिए, ये मैंने इतना इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी क्रीम। जितनी क्रीम मुझे इस पर रखनी है मैंने ले ली है। और अभी मैं क्रीम को जो है फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ जब तक मैं इसको सेटल यहाँ पे करूँगी। जैसा कि गर्मियाँ हैं, व्हिप्ड क्रीम जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं इसे बस निकाला है और क्रीम ली और मैंने उसको फ़ौरन फ्रिज में अगेन उसको रख दिया है। अगर आपके यहाँ भी मेल्ट हो रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें तो वो सेटल हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ये मैं साइड में भी इसमें हल्की सी एक कोट कर दे रही हूँ ताकि जब मैं क्रीम लगाऊँ तो वो बिल्कुल बैलेंस में रहे और वो कहीं से भी अनबैलेंस नहीं हो। ठीक है, मैं अच्छे से लगा दिया इसमें मैंने हर तरफ क्रीम को। अभी मैं थोड़ी और क्रीम ले रही हूँ क्योंकि क्रीमी सा केक जो बने तो बहुत यमी लगता है। ठीक है, सेंटर में ज़्यादा सी क्रीम मैंने डाल दी है, इसको मैं सेटल कर रही हूँ। अच्छी तरह हर तरफ से कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल रखा है, चेरीज रखी हैं, वो डालूंगी। सेकंड स्पंज मैं इसमें रखूंगी। इसमें भी मिल्क डाल दूंगी ऊपर से स्पंज में ताकि जो स्पंज है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा रहे।
अब मैं इसमें लगाऊंगी क्रीम। मैंने क्रीम को अच्छे से केक पे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा एक डिज़ाइन कर रही हूँ। मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ है, मैं इससे कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मैं इसको डेकोरेट बेकरी जैसा करना चाह रही हूँ। खूबसूरती के लिए मैं बस लाइट से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने बस थोड़ा सा इसमें चॉकलेट सिरप डाला है। मैंने यहाँ पे माचिस की तीली ली है, कोई मैंने कुछ अलग से यहाँ पे नहीं लिया। इससे बस मैं देखें लाइट हैंड से बस इसको डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि हमारा जो केक है वो लुक वाइज बहुत खूबसूरत और बिल्कुल बेकरी जैसा यमी सा लगे। बिल्कुल लाइट हैंड से जस्ट माचिस की तीली से मैं इसको डिज़ाइन कर दे रही हूँ। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कर डालूंगी। डिज़ाइनिंग तो आप अपने पसंद से भी कर सकते हैं, जो हमारे माइंड में रहता है। हम जिस तरह का खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो बच्चों के लिए बनाते हैं उसमें बंटीस ऐड करते हैं। मुझे इस तरह की डिज़ाइन इस केक में को रखना है, इसमें ये डिज़ाइन देना है मैंने, तो मैं ये डिज़ाइन दे रही हूँ। चले जी, ये मैंने डिज़ाइन कर दिया इसको। अभी मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो इससे मैं इसमें फ्लावरिंग कर दूँगी। मैंने जो पाइनएप्पल रखे थे उनसे मैं इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ। फ्लावरिंग मैं कर चुकी हूँ। केक बहुत ही यमी लग रहा है और आई एम श्योर ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। हमें लगता है मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके सामने मैंने बिल्कुल इसे पतीले में बेक करके देखिए कितना अच्छा बिल्कुल बेकरी जैसा केक रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप लेके मैं इसके साइड्स में भी डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये देखिए, मैं जस्ट मैंने स्पून में चॉकलेट सिरप लिया हुआ है और मैं बस सिर्फ माचिस की तीली से इसे देखें लाइट से बस इसको ले रही हूँ और यहाँ पे इसको सर्कल कर रही हूँ, ताकि हमारे केक का लुक जो है वो बिल्कुल बेकरी की तरह एक यमी सा आ जाए। यमी डिलीशियस सा पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल आइस केक बेकरी जैसा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने एक एक स्टेप आपके सामने किया है। मैंने घर में बिल्कुल बेकरी जैसा ये केक पतीले में बेक करके इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसे खाऊंगी। वैसे आप लोगों के बिना मेरा खाने का मूड तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। अल्लाह हाफ़िज़।